जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जो भी साथी अपने यूपी होमगार्ड यानी कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकर आया हूं। क्लास के सभी क्वेश्चंस बहुत ही ध्यान से कंप्लीट वॉच कर लेना है, क्योंकि इस क्लास में वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं जो आपके 25, 26, 27 अप्रैल को रियल एग्जाम होगा, उसको क्रैक करने में पूरी संभावनाएं आपके बनाएंगे ये सभी क्वेश्चन। तो अगर आपने सपना बना के रखा है वर्दी का, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को हमारे साथ साथ तैयार करते हुए चलिए। आज के इस मॉडल पेपर को देखिए, एकदम एग्जाम के जैसी आपको फीलिंग देखने को मिलेगी। आज के सेशन में अपना स्कोर कार्ड देखिए और कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करिएगा। सभी स्टूडेंट बहुत ही ध्यान से क्लास को वॉच करिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चंस के राइट आंसर जानते हो, कमेंट बॉक्स में करते हुए चलिएगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को चर्मो उद्योग की राजधानी माना जाता है। राइट आंसर आप लोग कानपुर के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर बी में मेंशन किया गया है कानपुर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, भारत के किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। अगर सबसे पहले की बात किया जाए तो ये सबसे पहले राजस्थान राज्य में लागू हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ आप सभी लोग करिएगा। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। अगर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात किया जाए, एसएससी जीडी कांस्टेबल का 2021 का क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन विभिन्न भर्तियों के एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप लोग इसका करेक्ट आंसर एक सींग वाला गैंडा दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और असम राज्य आपको याद कर लेना है, ठीक है। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। करेक्ट आंसर आप लोग भाग 3 के साथ करिएगा। ऑप्शन सी आपकी क्वेश्चन का डिक्टो सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की बात किया जाए, पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं। करेक्ट आंसर आपका कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। तो यहां पर आप सभी का करेक्ट आंसर ऑक्सीजन के साथ आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम अध्यक्ष की जब भी बात किया जाए तो आप लोग राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पुरुषोत्तम दास टंडन के साथ करिएगा। कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, राइट आंसर याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है। बिल्कुल एकदम रियल एग्जाम जैसी फीलिंग आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अपने स्कोर कार्ड को कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलिए। तो अगर वंदे मातरम गीत के रचयिता की बात करें तो यहाँ पर बंकिम चंद्र चटर्जी ऑप्शन नंबर बी में मेंशन किया गया है। करेक्ट आंसर आप सभी लोग करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त के थक्के को जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। जो भी स्टूडेंट यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, दोनों लोगों का यहाँ पर लाभ होगा। तो यहाँ पर विटामिन के नाम आप लोग सुने होंगे, ऑप्शन नंबर डी में मेंशन किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। अगर भारत के मैनचेस्टर की बात किया जाए तो यहाँ पर आप लोग किसको बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर दिया गया है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अहमदाबाद। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन को देखिए, वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र या परीक्षित। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी में मेंशन किया गया है, विश्वामित्र के साथ सभी स्टूडेंट राइट आंसर करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। सुपर फास्ट रिवीजन क्लास है। तो अगर यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष की बात किया जाए तो ऑप्शन सी में आपका करेक्ट आंसर दिया गया है, WC बनर्जी। आपने करेक्ट आंसर किया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा करके रखिएगा और आपके एग्जाम में 101% पूछे जाने की संभावना रखता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दें। बात करें तो यहाँ पर पूछा जा रहा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है। तो यहाँ पर ये यूपीएसआई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर आप लोग बताइए किस आर्टिकल के साथ जाना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ करिएगा, अनुच्छेद 72 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है। भैया वायुमंडल में टोटल कितनी परतें होती हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा, स्टार लगा करके रखिएगा।
यहाँ पर राइट आंसर समताप मंडल के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो करो या मरो की बात किया जाए तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा नारा दिया गया था, और ये किस आंदोलन के दौरान दिया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। राइट आंसर आप लोग भारत छोड़ो आंदोलन के समय करना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? अगर सबसे ठंडे ग्रह की बात किया जाए तो यहाँ पर यूपी 8080 पेट 2022 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, वरुण के साथ राइट आंसर करना, ऑप्शन नंबर सी में मेंशन किया गया। ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है? आप सभी लोग बताओ, झांसी, मिर्जापुर, ललितपुर या हमीरपुर? सभी लोग करेक्ट आंसर दीजिए, ये कहां पर पाया जाता है? इसका राइट आंसर आपका ललितपुर के साथ जाना चाहिए, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर साथियों बनेगा। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर आप सभी लोग बताइए किसके साथ करेंगे? ऑप्शन नंबर सी में आपका सीपीयू मेंशन किया गया है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर सीपीयू के फुल फॉर्म की बात किया जाए तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, यानी आप इसका फुल फॉर्म क्या लिखेंगे? कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट लिखेंगे, जो भी स्टूडेंट इस क्लास को वॉच कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? अगर चरकुला नृत्य की बात किया जाए ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ब्रजभूमि के साथ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अगर सबसे बड़े महासागर की बात करें तो अटलांटिक दिया गया है, हिंद, प्रशांत या आर्कटिक महासागर? तो राइट आंसर आपका प्रशांत महासागर के साथ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो अगर डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक की बात किया जाए तो यहाँ पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर आप लोग महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी आप लोग करेक्ट आंसर करिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से मिलती है? यूपी कांस्टेबल 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर 9 के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर था। ठीक है। नेक्स्ट, मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है ये कौन सी होती है? अगर आपसे एग्जामिनर पूछे, ऑप्शंस में आपका दिया गया स्टेपीज, फीमर, टिबिया या कशेरुक? तो यहाँ पर आप लोग फीमर के साथ करिएगा। ये कहाँ पर पाई जाती है? फीमर आपकी जांग की हड्डी होती है, ऑप्शन नंबर बी आप सभी को ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अगर स्तूप की बात किया जाए, सांची के स्तूप की बात किया जाए तो राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ राइट आंसर करिएगा, अशोक के द्वारा बनवाया गया था सांची का स्तूप, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके, चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जो भी स्टूडेंट क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो फटाफट क्लास को भी शेयर कर दीजिएगा। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आपसे पूछा जरा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर 5 जून को राइट आंसर करिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का डिक्टो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी स्टूडेंट यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी स्टूडेंट के लिए अब टाइम बहुत कम बचा हुआ है। तो अब टाइम जब आपके पास कम है, इसको भी नहीं कंप्लीट कर पाए होंगे, पढ़ भी नहीं पाए होंगे, तो नए सिलेबस के अनुसार यहाँ पर वो कंटेंट मॉक टेस्ट के थ्रू देने वाले हैं जो आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, आपका सिलेक्शन करवाएगा। इसमें सभी सब्जेक्ट आपके कवर अप किए गए हैं इन सभी मॉक टेस्ट में। ये आपको टोटल 50 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं 2025-26 व 10 वर्षों से जो भी रिपीटेड क्वेश्चन है। जिससे आपको क्या फायदा मिलने वाला है, अगर आप इन सभी मॉक टेस्ट को सॉल्व करके अपने एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो एक तो आपका एग्जाम हॉल का प्रेशर कम हो जाएगा, दूसरी चीज ये है कि आपका जितना भी सिलेबस है सब कुछ सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके आउट ऑफ सिलेबस हो। तो इन 50 मॉक टेस्ट को आपको देखकर ही अपने एग्जाम हॉल में बैठना है। तो आप लोग यहाँ पर मात्र 80 रुपीज में, यानी कि प्रथम 100 स्टूडेंट के लिए ऑफर है, मात्र 80 रुपीज में फटाफट आप लोग बाई करिए। आपको बाई कैसे करना है, ये नंबर आपका दिया गया है, यहाँ पर आप लोग मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप मैसेज करना है ओनली। और यहाँ पर आप जब व्हाट्सएप मैसेज करेंगे देन आफ्टर आपको ये 50 मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे एज अ पीडीएफ फॉर्मेट में। आप सभी लोग अगर 100 स्टूडेंट में शामिल होंगे तो ये टॉप आपको 50 मॉक टेस्ट मात्र 80 रुपीज में मिल जाएंगे। ठीक है, ये प्रथम 100 स्टूडेंट के लिए ऑफर है। वैसे तो ये कोर्स 149 रुपए का सेल हो रहा था, मैंने आपके लिए ऑफर रखा है। आप जितनी जल्दी करेंगे उतना ही जल्दी आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। तो फटाफट आपको करना क्या है, इन सभी मॉक टेस्ट को एक बार देख करके एग्जाम हॉल में बैठना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा रामचरितमानस की
रचना ये किस भाषा में हुई है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह आपकी हुई थी अवधी भाषा में। सभी लोग अवधी के साथ राइट आंसर करिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। साथियों, अगर भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें, करंट अफेयर 2024 का क्वेश्चन है। 2024 के करंट अफेयर का क्वेश्चन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसलिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर आप लोग सुशील चंद्रा, राजीव कुमार, ओम प्रकाश रावत, चल कुमार ज्योति, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राजीव कुमार के साथ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। अगर तेल शोधक कारखाने की बात किया जाए तो करेक्ट आंसर आप लोग मथुरा के साथ करिएगा, ये मथुरा में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग क्लास को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, कथकली किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा करके रखिएगा। क्वेश्चंस को आपको हल्के में नहीं लेना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग किसके साथ करेंगे, केरल के साथ करिएगा, ये केरल का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको ये क्वेश्चन ना पता हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे पर्सनल मैसेज करे। तो यहाँ पर यूपी कांस्टेबल 2013 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात किया जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग बताओ, नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र की जब भी बात किया जाए उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, अलीगढ़, आगरा या फिर मेरठ, तो यहाँ पर आप लोग बुलंदशहर के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। अगर कुल हड्डियों की संख्या पूछी जाए तो 206 के साथ करिएगा। सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो फीमर, सबसे छोटी की बात करें तो यहाँ पर कान को लॉक करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यक्षगान की जब भी बात किया जाए तो आप लोग क्या बताएंगे, किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या केरल। तो यहाँ पर आप लोग किसके साथ करेंगे, राइट आंसर आप लोग सभी लोग कर्नाटक के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। अगर इसकी बात किया जाए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष, तो यहाँ पर कौन होता है, राइट आंसर आपका हो जाएगा उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है, आप सभी को बताना है। राइट आंसर आपका बेतवा के साथ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, ये बेतवा नदी पर है, ऑप्शन नंबर बी को राइट आंसर करिएगा आप सभी लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी क्रम में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राइट आंसर आपका राजस्थान राज्य के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल रहेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ राइट आंसर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा ग्रह है जिसको लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, करेक्ट आंसर आप लोग मंगल ग्रह के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर सी मंगल ग्रह आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है, इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आपसे पूछी जाएगी। राइट आंसर आपका महात्मा गांधी के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। और स्टार लगा करके रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जरूर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगर दूध की शुद्धता मापने के लिए पूछा जाए किस यंत्र का यूज करते हैं तो ये आपका हो जाएगा किसके साथ, लैक्टोमीटर, ऑप्शन नंबर बी के साथ आप लोग राइट आंसर करिएगा। रिवीजन के तौर पर क्लास आपको फटाफट करना है, ठीक है। की बात करें तो आपसे पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर किसके साथ करेंगे, सारस क्रेन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर बनेगा। में पूछा जा रहा सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो यहाँ पर काठमांडू के साथ करना, काठमांडू, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, है ना। नेक्स्ट, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का रासायनिक नाम अगर आपसे पूछा जाए, आंसर आप लोग एस्कॉर्बिक एसिड के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। अगर इसकी बात किया जाए तो क्या बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी या अकबर, तो आगरा शहर की स्थापना की बात किया जाए तो सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, है ना।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ या कब लागू किया गया था? तो आप लोग सभी लोग बताइए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट किस श्रेणी में रखिएगा। 1 जुलाई 2017 को लॉक करिएगा। 1 जुलाई 2017 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपातकाल के प्रावधान की बात किया जाए किस देश से लिया गया है, राइट आंसर आप लोग करिएगा जर्मनी के साथ। किसके साथ? जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर बनेगा आपके क्वेश्चन का। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? अगर सर्वाधिक वर्षा वाले जिले की बात किया जाए तो आप लोग गोरखपुर, मुरादाबाद, मथुरा या वाराणसी, किसके साथ राइट आंसर करेंगे? राइट आंसर आप सभी का बनना चाहिए गोरखपुर के साथ। ऑप्शन नंबर ए गोरखपुर आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट आंसर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? उपग्रह की बात किया जाए तो आप लोग किसके साथ राइट आंसर करेंगे? यहाँ पर गैनीमेड के साथ राइट आंसर करना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर बनेगा आपके क्वेश्चन का। नेक्स्ट, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग में कितना है? तो अगर लगभग में पूछा जाए कितना प्रतिशत है तो आप लोग किसके साथ राइट आंसर करेंगे? 21%। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, नीली क्रांति का संबंध किससे है? कई बार मैंने आपसे पूछा है क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर आप लोग कृषि उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, तिलहन उत्पादन, किसके साथ करेंगे? मत्स्य उत्पादन के साथ राइट आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग अगर क्लास को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर जो भी साथी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जो भी साथी अपने क्लास को शेयर नहीं किए हैं फटाफट क्लास को भी शेयर कर दीजिएगा। ये मेहनत आपके लिए की जाती है, तो आप लोग अपनी मेहनत दीजिए। हम आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे, जहां पर डेली आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज या मथुरा? करेक्ट आंसर आप लोग किसके साथ करेंगे? प्रयागराज के साथ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, सौरमंडल का सबसे घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? ग्रह से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप लोग याद करके रखिएगा। सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह पूछा जाए तो आप लोग पृथ्वी के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा आपकी क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा, भारत में साइमन कमीशन का आगमन किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पर इनका आगमन जो हुआ था भैया, वो आपका हुआ था 1928 में। 1928 ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। जो भी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं सभी लोग राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करते हुए ही चलना, और लास्ट तक सेशन को वॉच कर लेना प्लीज। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? अगर क्षेत्रफल की बात किया जाए, राइट आंसर आपका लखीमपुर खीरी के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर ए लखीमपुर खीरी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनेगा। एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है? राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या प्रणब मुखर्जी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोग नरेंद्र मोदी के साथ करिएगा। पीएम नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, मानव के रक्त का पीएच मान कितना होता है? यानी कि आपके खून का पीएच मान कितना होता है? ये यूपी पुलिस एसआई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। 7.4 आप लोग राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ करिएगा। नेक्स्ट, प्रसिद्ध कथक नृत्य पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था? अगर आपसे पूछा जाए तो करेक्ट आंसर आप लोग लखनऊ कालका विद्याधीन घराने के साथ राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अगर नोबेल पुरस्कार की बात करें तो भैया कौन थे प्रथम भारतीय? सीवी रमन, रविन्द्रनाथ टैगोर, हरगोविंद खुराना या मदर टेरेसा? तो यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, भारत के संविधान में शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया? तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर करिएगा अनुच्छेद 21 के ए सेक्शन के तहत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात किया जाए, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच या हमीरपुर?
करेक्ट आंसर सभी स्टूडेंट लखीमपुर खीरी के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट व परफेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लेकिन उससे पहले जो भी स्टूडेंट यूपी होमगार्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी तक आपकी तैयारी 0% लग रही है, तो आप लोग क्या करें, तो आप लोग इन सभी मॉक टेस्ट को बाई कर लेना है। 50 मॉक टेस्ट मात्र 80 रुपीज में आपको दिए जा रहे हैं, क्योंकि ये एग्जाम आपका बार बार नहीं होने वाला है, तो 80 रुपये ये बहुत कोई नहीं हुए। और अगर आप सिलेक्शन लेकर आए हैं तो हमें अगर आप इंगित करेंगे तो ये जितने पैसे आप करेंगे ये सब रिटर्न बैक कर दिए जाएंगे। लेकिन अभी अपना एफर्ट लगाइए, आप लोग भी मॉक टेस्ट को एक बार सॉल्व करके ही अपने रियल एग्जाम में बैठिएगा। और ये 50 मॉक टेस्ट आपको PDF फॉर्म में मिलेंगे, और ये स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा, उस पर जा करके व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, वहीं पर आपको ग्रुप की लिंक दे दी जाएगी। करके 50 मॉक टेस्ट 80 रुपीज में बाई करिए, और वहां पर भी उसका एनालिसिस भी दिया गया है, शॉर्ट और लॉन्ग पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बताया गया है। अगर आप टाइमर के साथ उसको सॉल्व करेंगे, कोई क्वेश्चन आपका गलत होता है तो सब कुछ उसमें डिटेल से बताया गया, जाकर के वहां पर उसको देखिए एक बार जरूर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप आमतौर पर किसकी बनी होती है? सिलिकॉन का नाम आपने सुना होगा, ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन की बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? सभी को पता होना चाहिए, नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन। ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय संलयन बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जरा, उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव कौन सा है? अगर आपके एग्जाम में दिख जाए क्वेश्चन तो आप लोग किसके साथ राइट आंसर करेंगे? कछुआ, गंगा डॉल्फिन, रोहू मछली या घड़ियाल यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे? करेक्ट आंसर गंगा डॉल्फिन के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा साथियों। नेक्स्ट, गीत गोविंद के रचयिता भैया कौन है? यूपी 8080 कनिष्ठ सहायक 2016 का क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर आप लोग किसके साथ करेंगे? यहाँ पर जयदेव के साथ करिएगा, जयदेव। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो अगर भारत के संविधान की बात किया जाए, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2013 का क्वेश्चन है, 2013 का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर 26 जनवरी सन 1950 को लॉक करिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, 1950, वो भी 26 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? यूपी लेखपाल 2015 का क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो यहाँ पर राजा राम मोहन राय के साथ राइट आंसर करना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ स्थित है? ये भातखंड संगीत संस्थान कहाँ पर स्थित है? आगरा, लखनऊ, वाराणसी या इलाहाबाद? तो करेक्ट आंसर आप लोग करिएगा किसके साथ? ऑप्शन नंबर किसके साथ भैया? ऑप्शन नंबर बी लखनऊ आपको लॉक करना है, ये लखनऊ में स्थित है, आप सभी को ध्यान रखना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग लखनऊ को राइट करिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानीपत के प्रथम युद्ध की बात करें तो आप लोग किस क्वेश्चन को राइट आंसर करेंगे? लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को शेयर कर देना है। पानीपत के प्रथम युद्ध की बात किया जाए तो ये सन 1526 में हुआ था, कई बार बताया है। ऑप्शन नंबर ए में मेंशन किया गया है, करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का RBI का मुख्यालय कहां पर स्थित है? अगर RBI के मुख्यालय की बात किया जाए कहां पर स्थित है, तो इसका मुख्यालय भैया कहां है? ऑप्शन नंबर डी मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी को राइट आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर सभी लोग दीजिए। ये किसने कहा था? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल या सुभाष चंद्र बोस? करेक्ट आंसर सभी लोग बताओ। बाल गंगाधर तिलक के साथ राइट आंसर अगर आपने किया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में चिकनकारी का काम किस शहर के लिए प्रसिद्ध है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर शहर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या करेंगे? यहाँ पर लखनऊ के लिए राइट आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर सी लखनऊ बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई वॉट, डेसिमल, हर्ट्ज या एम्पियर? तो करेक्ट आंसर आपका बनना चाहिए डेसिबल। ऑप्शन नंबर बी
डेसिबल बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का बनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर क्या चाणक्य कौटिल्य ऑप्शन नंबर ए पहला पढ़ाओ और पहला ही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? अगर एग्जामिनर आपसे पूछे तो आप लोग यहाँ पर शुक्र ग्रह को लॉक करिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग लॉक करिएगा। क्वेश्चन, भारत रत्न पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सभी लोग करेक्ट आंसर बताइए। पहली भारतीय महिला 2019 में सेलेक्टेड पूछा गया क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, लता मंगेशकर या सरोजिनी नायडू? यहाँ पर इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर बनना चाहिए। इंदिरा गांधी को लॉक करिएगा। नेक्स्ट, पेनिसिलिन की खोज भैया किसने की थी? अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम सुने होंगे। ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट आंसर दिया गया है। सभी लोग ऑप्शन नंबर बी को राइट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? उस जिले का नाम बताओ। और आप लोग इस क्लास को कहां से वॉच कर रहे हैं, अपना नाम और अपना डिस्ट्रिक्ट जरूर मेंशन करिएगा। यहाँ पर बलिया आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। बलिया से कोई स्टूडेंट देख रहा हो तो इसको जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए, रिंगवॉर्म जिसको दाद बोलते हैं, ये किसके कारण होने वाला रोग है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जिसको कवक बोलते हैं या प्रोटोजोआ? तो फंगस कवक को राइट आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन यही था। आप लोग बताइएगा, टोटल 80 क्वेश्चंस नहीं है, थोड़े कम क्वेश्चन है, 2-4 क्वेश्चन छूटे हुए हैं। मान लीजिए 75 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, इसमें आप लोग करेक्ट बताइएगा कि कितना आपका स्कोर कार्ड गया है, यहाँ पर मेंशन करिएगा। और अगर आपने अभी तक तैयारी बिल्कुल भी नहीं किया है और आप सीरियस नहीं थे और अब चाहते हैं कि यार हमारा पेपर आ गया है, 10 दिन में हम इतना पढ़ ले कि हमारा सिलेक्शन एटलीस्ट हो जाए एट लास्ट में, तो आप लोग प्लीज़ हमारे इन 50 मॉक टेस्ट को एक बार सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा। मात्र 80 रुपीज़ में आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और अगर आप इन मॉक टेस्ट को देख करके जाएंगे तो पूरा ये होल सिलेबस आपको कंप्लीट करवाते हैं और पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर मॉक टेस्ट को डिज़ाइन करवाया गया है। वहाँ पर एनालिसिस दिया गया है, उत्तरमाला दिया गया है। जैसे आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया, कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपको समझ में नहीं आया, तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो उत्तरमाला के बाद में वहां पर विद सॉल्यूशन दिया गया है एनालिसिस के रूप में। पूरा शॉर्ट और डिटेल दोनों लैंग्वेज में बताया गया है। वहां से आप लोग अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए और ये कैसे क्या है। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बताया गया है। तो इच्छुक छात्र छात्राएं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से और वहां पर इन 50 मॉक टेस्ट को बाई करें मात्र 80 रुपीज़ में। मात्र 100 बच्चों के लिए ये लिमिटेड ऑफर है। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर जल्दी से जल्दी इनको बाई करेगा उन लोगों के लिए ये मात्र 80 रुपीज़ में प्रोवाइड हो रहे हैं। जा करके एक बार उन सभी मॉक टेस्ट को जरूर वॉच करिएगा सरसरी निगाहों से। हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में। और आज के सेशन में आपका कितना स्कोर कार्ड गया सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।